नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आप नोटिस करो तो हमने स्कूल और क्लास वाला पूरा काम कंप्लीट कर लिया है और जो बग थे वो सब भी हमने ख़त्म कर लिए हैं। इसके अलावा अगर याद हो तो हमने प्रीवियसली एक पेंडिंग वर्क्स डॉट md नाम की फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने ये लिखा था कि पेंडिंग वर्क्स क्या है। इनको अभी हम स्टिल रिमेनिंग रख कर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर नोटिस किया जाए तो हमारा स्टेप क्या था, हमने यहाँ पर वर्क छोड़ा हुआ है कि स्कूल ऑप्शंस इन क्लास, स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास करके हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें क्लास का नाम हम दे चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर एक बार हम रन करें तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमें दो ऑप्शन मिलेगा कि एडमिन क्या चाहता है, स्कूल क्रिएट करना चाहता है या एग्जिस्टिंग स्कूल के अंदर एंट्री करना चाहता है। तो हम अभी के लिए एंट्री करना चाहते हैं। इसके लिए जितने भी अवेलेबल स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट हमें मिल गई। सपोज दैट हमने इसमें से वन चूज़ किया हे सुशील स्कूल के लिए, एंटर किया। अब हे सुशील स्कूल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं या हम एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। सपोज दैट हमने 2 एंटर किया। हमको जितने भी अवेलेबल क्लास थे हे सुशील के अंदर उन क्लास का ऑप्शन मिल चुका है और यहीं पे हमने अपना काम स्टॉप किया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर सपोज दैट हम अगर 1 एंटर करते हैं तो हमें अभी मैसेज मिल रहा है कि हेलो एडमिन, वेलकम टू फर्स्ट क्लास। अब इसके आगे हमें ऑप्शंस जो हैं इन्हीं के बिहाफ पर स्टूडेंट को हम क्या क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं वो काम करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम दे सकते हैं, जैसे ये पेंडिंग वर्क्स हो गए और यहाँ पर हम नीचे देते हैं एक नया मैसेज, डन वर्क्स, या डन वर्क्स की जगह हम लिखते हैं कंप्लीटेड वर्क्स। अभी कंप्लीटेड तो है नहीं, लेकिन हम इसको पहले पेंडिंग में ही लिख देते हैं, बाद में हम कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर है क्या कि हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वे में चलते हैं। जैसे ये वाली जो क्लास है, जो फंक्शन है स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, इसी के बारे में हम लिखने चल रहे हैं कि जो ये क्लास है इस फंक्शन के अंदर हम एडमिन को मल्टीपल ऑप्शंस शो करेंगे। अब ये वर्क है जो हमको इस वाली फंक्शन के अंदर शो कराना है। मतलब कि जैसे ही एडमिन कोई भी एक क्लास चूज़ करता है तो उसको हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि कुछ ऑप्शंस शो कराएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे पीपीटी पर। आपको याद होगी ये पीपीटी जो हमने डिस्कस की थी, इसके अंदर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही कोई क्लास चूज़ किया गया, इसके बाद में हम टोटल 5 ऑप्शंस अभी दिखाने वाले हैं। रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, या फिर अपडेट करना है हमें किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के डेटा को, या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को हमें डिलीट कर देना है ये, और इसके साथ में लास्ट में हम एग्ज़िट कर देना चाहते हैं। ये 5 अलग अलग वर्क हैं जो कि हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इन्हीं को हम पहले ऑप्शंस में क्रिएट करते हैं एंड देन हम इसके बाद में इन्हीं को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करेंगे और फिर इनमें वर्क करेंगे। तो वापस चलते हैं हम अपने कोड पर। यहाँ पर सबसे पहले तो अब इस फंक्शन में समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, 5 अलग अलग ऑप्शंस शो कराने हैं। तो इसको हम यहाँ से वैसे कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको ले चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं हम एडमिन को ही शो कराने वाले हैं और अलग अलग ऑप्शंस के बिहाफ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होने वाली है। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक्टिविटीज़ जितनी होने वाली हैं, इन एक्टिविटीज़ को हमने पहले भी किया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलें तो हमने पहले भी ट्राई और एक्सेप्ट के केसेस बनाए हैं जिसमें कि हम मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहे हैं और इन केस अगर एडमिन कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको हम एक मैसेज शो कराने के साथ में ही वापस से हम उसको उस जगह पर कॉल करा लेंगे। तो अभी के लिए ये जो हमने ऑप्शन बनाया था, ऐसा ही कुछ ऑप्शन हमें वहाँ पर भी बनाना है। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं हम इस फंक्शन के अंदर। तो ये हमने कट किया यहाँ से
और यहाँ पर हमें ऑप्शंस शो कराने हैं। तो हमने ये पेस्ट किया और इसको पेस्ट करने के साथ में थोड़ा सा इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इस कोड को हम वहाँ से लेकर आए हैं, तो इसको ऐसे रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि जो भी क्लास का नाम है पहले तो वो आएगा। क्लास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम दे देते हैं और 0 लिख देते हैं, एंड देन यहाँ पर हो गया हम सीधे नाम यहाँ पर देते हैं एंड लिख देते हैं क्लास। तो सपोज दैट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो क्लास आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारा होगा शो स्टूडेंट डेटा, चेक स्टूडेंट डेटा कर देते हैं, चेक स्टूडेंट डिटेल्स। वैसे हम देख सकते हैं कि क्या था, चेक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ठीक है, हम इसको कर देते हैं चेक स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर रोल नंबर तो चाहिए ही हमें। उसी तरीके से यहाँ पर कर देते हैं अपडेट स्टूडेंट डिटेल, और इसी के साथ में हम चौथा बना देते हैं यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट, और पांचवा ऑप्शन हो गया हमारा एग्ज़िट का। और यहाँ पे हमने दे दिया वही मैसेज कि ओनली एंटर नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे ट्राई में। अच्छा, ट्राई में हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये ऑप्शंस हम जो ले रहे हैं, यहाँ पे इनके इस इनपुट में वो कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो हम उसको रिसीव कर सकते हैं, और इसके साथ में जो ये ऑप्शन है हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिसीव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इन केस यूज़र इनपुट में कुछ भी दे दे, तो उसको हम यहाँ पर अगर इंट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे तुरंत ही प्रॉब्लम इराइज हो जाती है, इन केस अगर यूज़र ने इंट नंबर को छोड़ के कुछ भी इनपुट कर दिया। तो वो थोड़ा सा हम यानी कि नेक्स्ट लेवल पे भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी करना कोई गलत नहीं है। तो ये मैसेज तो ठीक है, ये मैसेज एज इट इज़ हम रहने देते हैं कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट करें, ठीक है। इसको हम अभी के लिए कमेंट करते हैं। इन केस नेम एरर आता है तब भी मैसेज सही है। एक्सेप्ट के केस में ये भी सही है, दोबारा ट्राई करिए। जो स्कूल चॉइसेस थी इसको हम कमेंट कर रहे हैं, याद रखना। एंड देन ऑप्शन 1 आया। ऑप्शन 1 के अंदर अभी तो हमारे पास जैसे कि कोई भी फंक्शन हमने अभी बनाया नहीं है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं अभी प्रिंट मैसेज। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर दिखा दिया है ऑप्शन 1, या हम अगर चाहें तो यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो हमें क्रिएट करना ही करना है। तो हम इसी वक्त या तो अभी के लिए हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, ऑप्शन 1 हो गया, या हम यहाँ पर वैसे शो करा सकते थे, ठीक है कोई नहीं, अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन 2 कर देते हैं और ये हो जाएगा ऑप्शन 3, एंड इसके बाद में यहाँ पर कुछ और कंडीशंस नई आने वाली हैं, एल इफ, और यहाँ पर ऑप्शन है 4, इसके अंदर आ गया ऑप्शन 4, और इसके बाद में एक है एग्ज़िट का ऑप्शन, एल इफ एंड ऑप्शन नंबर 5। इन केस जो एडमिन है वो एग्ज़िट करना चाहता है तो एग्ज़िट भी कर दे। और इसके बाद में एल्स के केस में है कि इन केस अगर आपने गलत इनपुट दिया है, दोबारा सही इनपुट चूज़ करें, साथ ट्राई करें, ठीक है, मैसेज शो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हमने ये 5 ऑप्शंस एल्स में बना दिया है, और अगर ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमने ट्राई और एक्सेप्ट की मदद से एरर को भी हैंडल कर लिया है। इतना काम तो हमारा हो गया। इसके साथ में पहले एक बार हम रन करके चेक कर लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब कि ये ऑप्शंस वगैरह सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मेट में 0 दे रखा है, तो यहाँ पर डॉट फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर कॉल करना पड़ेगा क्लास नेम को। ये क्लास नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, जो हम फंक्शन में लेकर आ रहे हैं एज ए सिंगल आर्ग्यूमेंट क्लास नेम।
तो एक बार हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अभी क्या दे रहा है। तो स्कूल हम चूज़ करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग है सुशील स्कूल हमने चूज़ किया, इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किए और इसमें हमने एंटर किया 1। परफेक्ट, यहाँ तक हम पहुँच गए फर्स्ट क्लास, और इसके साथ में रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक स्टूडेंट डिटेल, अपडेट स्टूडेंट डिटेल, डिलीट स्टूडेंट और एग्ज़िट। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट हम 1 एंटर करते हैं तो क्या हो रहा है? ऑप्शन 1, मतलब कि यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये काम हमारा हो गया। इसके बाद में अब हमारा काम है कि हम चेक करें, या हम पहले फंक्शंस बना लेते हैं जितने भी हमें ये काम मिलने वाले हैं। इसी के साथ में एक चीज़ और अभी से सोचना चालू करना पड़ेगा, जो कि आपका नेक्स्ट वर्क भी होगा, कि हम जो ये स्टूडेंट, पहली चीज़ देखो, मैं पहले भी यानी कि जैसे कुछ एक जगह पे मैंने बोला होगा कि सब कुछ डिपेंड करता है आकर डेटा पे। अगर हम किसी वेबसाइट की बात करें, सपोज दैट फेसबुक, गूगल, ट्विटर, किसी की भी जितनी भी सोशल साइटें हैं या जितने भी, और ये आजकल वीडियो शॉर्ट वीडियोस के जो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर अगर यूज़र ही ना हो और वो वीडियो कंटेंट बनाए ही ना, तो इन प्लेटफॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है। फेसबुक, अगर आज फेसबुक है तो वो इसके यूजर्स की वजह से ही है। दैट मीन्स कि अगर वैसे ही हम अपने इस सिचुएशन अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ पर अगर सोचें, तो यहाँ पर ठीक है, हम क्लास के अंदर आए, इसके अंदर हमको क्या चाहिए? स्टूडेंट चाहिए हैं। जब एक स्टूडेंट आएगा तभी हम उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, डिटेल अपडेट कर सकते हैं, या स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि पहला काम क्या है? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, और यहीं से सारी कहानी चालू होगी। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका हिंट दिया था कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। हम इस काम को अलग से डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर, यानी कि क्लास जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर एक ही फाइल बनाएं और उसी के अंदर हम क्या करें, अलग से अलग अलग डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर लें। ये काम हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि इसके साथ में, तो अभी का काम हमारा क्या है कि हम इन सभी के नाम से फंक्शंस बनाएं। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर रजिस्टर स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहला काम है कि रजिस्टर स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं एक नए स्टूडेंट को रजिस्टर करने की, या जितने भी काम थे यहाँ पर, जैसे रजिस्टर करना है, स्टूडेंट की डिटेल चेक करनी, अपडेट करना या डिलीट करना, इन सभी काम में हमको ये क्लास नेम ज़रूर चाहिए होगा। बिना इस क्लास नेम के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब कि जो हम यहाँ ऊपर क्लास नेम लेकर आए थे, ये क्लास नेम, यही क्लास नेम हमें आगे भी पास ऑन करना है। तो रजिस्टर न्यू स्टूडेंट करके हमने बनाया एक फंक्शन। ये हो गया पहला फंक्शन, और इसके अंदर जाएगा क्लास नेम। एंड देन इसी तरीके से दूसरा फंक्शन था, दूसरा फंक्शन है चेक स्टूडेंट डिटेल। चेक स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हमारा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर याद हो, चेक स्टूडेंट डिटेल के लिए हमें चाहिए है स्टूडेंट का रोल नंबर भी। तो यहाँ पर थोड़ा काम बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको इसी तरीके से जाने देते हैं कि यहाँ पर भी हम क्लास का नेम दे रहे हैं और इसको एज इट इज़ अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद में है अपडेट स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर भी हमने पास कर दिया क्लास नेम को। इसी तरीके से एक आ गया डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हम अभी के लिए पास कर देते हैं क्लास नेम को। बाकी यहाँ पर तो हमको मैसेज ही देना था, तो हम यहाँ पर दे देते हैं मैसेज। एडमिन आप सफलतापूर्वक एग्ज़िट कर चुके हैं। सही है, इतना काम तो हमारा हो गया। अब इन सभी के नाम से हमें क्या बनाने हैं? फंक्शंस बनाने हैं। तो हम इन फंक्शंस को बना लेते हैं। ये जो शॉर्टकट आप देख रहे हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो सकता है कि कंट्रोल के साथ में कंट्रोल दबाए रहो और जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर जो है ब्लिंक होना चालू हो जाएगा।
या फिर आल्ट बटन के साथ में आप क्लिक करोगे तब भी ये काम हो जाएगा। इसके साथ में इन सभी लाइनों को अगर हमें एक साथ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में होम बटन दबा दीजिए, ये लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। और एक बार और होम दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक चला जाएगा, और एंड दबाने से ये लास्ट में आ गया। तो मुझे ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये चाहिए थे। अब ये फंक्शंस अगर मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, मतलब कि जस्ट इसके ऊपर इनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं डिफ़ाइन। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे ये जो हम अलग से ये 5 फंक्शंस बना रहे हैं, इसको हम एक नई फाइल के अंदर भी बना सकते हैं और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक फ़ाइल ही बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी बहुत सारा कोड हो चुका है, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हों क्योंकि सब मिक्सअप हो रहा है। और याद हो, अगर आप क्या कहते हैं ऑनलाइन पाइथन क्लास प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब की, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैंने बात की है जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे कि फ़ंक्शन क्यों दिक्कत करता है और क्यों हमें क्लास में जाना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए एक वर्क छोड़ूंगा। अब जाहिर सी बात है, आप लोग यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हो, तो आप में से जो क्यूरियस है, जो बना रहे हो प्रोजेक्ट को, जो लगे पड़े हैं डेडिकेशन के साथ में, वो ज़रूर करेंगे कि मैंने इसको जानबूझ के फंक्शन लेवल पे ही किया है। करने को मैं इसको क्लास लेवल पे कर सकता था, मतलब कि अलग अलग क्लास बना के इन कोड को मैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर देता, लेकिन इसको मैंने फंक्शन लेवल पे बनाया है। आप इसी प्रोजेक्ट को उठाकर इसको फिर कन्वर्ट करोगे क्लास लेवल पे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपने अलग से एक क्लास बना दी, फाइल क्रिएट करना है या फोल्डर क्रिएट करना है, इनके लिए आपने एक अलग क्लास बना दी। तो इसी तरीके से कई सारा काम किया जाता है या किया जा सकता है क्लास के बेसिस पे। तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं यहीं पर, स्टूडेंट्स रिलेटेड वर्क .py। इस फाइल के अंदर हम बना देते हैं ये सारे फंक्शंस। अब यहाँ पर हम इन सभी को DEF कीवर्ड से डिनोट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पास। सारा काम हो गया एक बार में। अभी ये हमको ना कोई एरर देंगे और ना कोई दिक्कत होगी। इतना काम अगर हमारा हो गया है तो इसके बाद में अब हमारा काम क्या बचता है कि इस फाइल को हम इंपोर्ट कर लें हमारी मेन फाइल में। तो इंपोर्ट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं या हम ऊपर चल के एकदम टॉप पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पहले से OS को इंपोर्ट कर रखा है। तो यहीं पर कर लेते हैं, दोनों भाई भाई साथ साथ रहेंगे दोनों। स्टूडेंट्स रिलेटेड वर्क हमको मिल गया, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। मतलब कि अब देखो इसमें एक टेंशन भी ख़त्म हो गई। टेंशन कौन सी ख़त्म हुई, इसको भी हम मिनिफाई कर लेते हैं, चूज़ क्लास को, स्टूडेंट ऑप्शंस। टेंशन ये ख़त्म हो गई कि इस पूरी फाइल में हम चाहें जहाँ पर इस फंक्शंस को कॉल करें हमको एरर नहीं आएगा अनडिफाइंड का, क्योंकि सबसे टॉप में हमने इंपोर्ट कर लिया है। हाँ, अब इसके ऊपर अगर हम कॉल करने जाएंगे तब जाहिर सी बात है कि हमको दिक्कत मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉल हम यहाँ पर करेंगे और हमने इसको कॉल किया है, कॉल यहाँ पर किया है और हमने इंपोर्ट किया है फाइल को यहाँ पर। तो ये तो अलग लेवल की ही परेशानी हो जाएगी और ऐसी गलतियाँ करने से बचना चाहिए। तो अभी के लिए तो ये काम हो गया है। ये काम अगर हो गया है दैट मीन्स कि अभी के लिए हम एक काम और कर सकते थे यहाँ पर। क्या? कि जो हमने यहाँ पर पास लिखा था, इस पास की जगह पे हम ऐसा करते हैं कि यही पूरा का पूरा हम प्रिंट में यहाँ पर लिख देते हैं एक बार में। सो ये, ताकि अभी जब हम इस फाइल को रन करें यहाँ से तो हमें ये पता चल जाए कि ठीक है ये फंक्शन कॉल हुआ है और इस फंक्शन में हमको ये डेटा मिला है। अच्छा, यहाँ पर हम करने को एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्लास का नेम भी यूज कर सकते हैं, ताकि जिस किसी भी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के बिहाफ पे क्लास का नाम भी हमको पता चल जाए। तो एक बार हम रन करते हैं प्रोग्राम को। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, 1, इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, फर्स्ट क्लास को चूज़ किया। हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिला कि इस क्लास के अंदर आप क्या करना चाहते हो। तो सपोज दैट हमने 1 एंटर किया और हमको एरर मिल गया। ओके, एरर क्यों नहीं मिलेगा? बहुत भारी गलती की है। गलती क्या की है? अब ये गलती तो मैंने ही की है।
इसको हम ले लेते हैं एज स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट जो है इसी को हमें यहाँ पर हर एक जगह पे, याद होगा आपको जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी लाइब्रेरी को तो उसके बिहाफ पर ही तो हम उसके फंक्शंस या मेथड्स को कॉल करते हैं। तो अब ये काम करेगा। एक बार हम फिर से रन करते हैं। वैसे आप देखने को देख सकते हो एरर क्या मिल रहा है, नेम एरर। और नेम एरर में क्या कह रहा है कि रजिस्टर न्यू स्टूडेंट नाम से कुछ भी डिफाइन किया ही नहीं गया। ये अपनी जगह एकदम सही है, गलती मेरी थी। तो हम फिर से रन करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल का ऑप्शन चुना, पहले स्कूल का हमने चूज़ किया, इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की, इसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास को चूज़ किया, और यहाँ पे हम रजिस्टर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट को। बिंगो, हमारा काम हो गया। रजिस्टर न्यू स्टूडेंट और क्लास का नाम है फर्स्ट, मतलब कि जो हम यहाँ से क्लास नेम पास कर रहे थे वो क्लास नेम हमारा पहुँच चुका है कहाँ पर, इस पेज में। तो यहाँ तक का हमारा पूरा काम हो चुका। अब जो नेक्स्ट काम है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इस फाइल को आप गेट करो, और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, नया स्टूडेंट क्रिएट करना है। फॉर रजिस्टरिंग न्यू स्टूडेंट, इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर मिलेगी आपको, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इसके अंदर हमको क्या करना है, ये फील्ड्स हैं। इसके अलावा और भी आप अगर फील्ड्स बनाना चाहो रजिस्ट्रेशन टाइम में तो बना सकते हो कि रोल नंबर, नेम, क्लास, पेरेंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसमें रोल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है। रोल नंबर जो है ये हम इसी का यूज करेंगे आगे। फाइल भी जो क्रिएट करनी है, यानी कि जो रोल नंबर है इसी के बिहाफ पे हम स्टूडेंट को पहचान पाएंगे, क्योंकि नेम, क्लास और पेरेंट नेम या एड्रेस या मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर हम कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेट ना हो। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप कर ले जाओगे बहुत आसानी से। इसको एज अ चैलेंज लेना और इसको करना ज़रूर, इसको छोड़ना कतई नहीं है। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते अगर आपने वीडियो को चैनल को, मतलब कि वीडियो कह रहा हूँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।